गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके क्लास 11th की या क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है। आई होप कि आप लॉकडाउन के दौरान घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है बेटा, चलो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपका टॉपिक है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, उसी का फर्स्ट पार्ट है कि हम एनालिटिकल मेथड करेंगे वेक्टर का एडिशन करके। फर्स्ट करेंगे ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, फिर करेंगे पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, फिर करेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपका फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी डेफिनेशन देखिएगा आप लोग। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन इसी को डिफाइन करता। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर, क्या कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, की दो वेक्टर हैं जो किसी एक पार्टिकल पे एक्ट करते हैं। ये पार्टिकल ओ हो गया है और दो वेक्टर एक ही पार्टिकल पे क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। ठीक है। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम, ठीक है ना, कि दो वेक्टर एक ही पार्टिकल पे एक्ट करेंगे, एक ए पार्टिकल पे एक्ट करेंगे सेम टाइम में, जो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा और एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा किसकी, किसी ट्रायंगल की। दो साइड देखो, एक ओ से पी हो गया है और एक पी से क्यू हो गया है। ओ से पी क्या मानना है हमने, ए, और पी से क्या मानना है, बी। ये क्या हो गया, ट्रायंगल की दो साइड हो गई हैं जो मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बाय द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर। ऑर्डर तो एक ही होगा दोनों का। ठीक है। दे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट क्या है, आर, ओ क्या होगा, हमने मिला दिया है। रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंट इन, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड के। देखो सिंपल सी बात है कि ओ से पी, इसकी डायरेक्शन ये है, जो ये एरो है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ओ पी से ओ, एक ये है, सॉरी, ओ से पी जिसकी वैल्यू है ए वेक्टर, और पी से क्यू जिसकी वैल्यू है बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, ओ से क्यू को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ओ से क्यू को जब हमने मिलाया तो एक वेक्टर रिप्रेजेंट हुआ, आर वेक्टर। आर मींस रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे किसी ट्रायंगल की दो साइड को, और उसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या है, जो थर्ड साइड जो आएगी वो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा ट्रायंगल की थर्ड साइड को, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, उसका जो ऑर्डर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन मींस उल्टी दिशा में होगा। ठीक है ना। ये था आपकी डेफिनेशन। अभी हम करते हैं डायग्राम बेस पे आपका आगे। अब हमने क्या किया, ये ट्रायंगल बना ली। ठीक है। और रिजल्टेंट के साथ, रिजल्टेंट जो आया है उसके साथ एक बीटा है। बीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ आर। बीटा क्या करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा आर की। अब हमने एक परपेंडिकुलर डाला क्यू से, और एक बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर डाला जिसको हम नाम दे दिया क्यू एन, और किससे मिला दिया है, जो ओ क्यू की जो लाइन थी उसी को आगे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है। तो ओ क्यू एन परपेंडिकुलर किस पे रहा, ओपी पे, या फिर आप ओ एन भी बोल सकते हो। इसको हमने मिला दिया और वो एक एंगल बनाता है थीटा। तो हमें निकालना क्या है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। अभी देखो क्या रिजल्टेंट होगा। तो नाउ यूजिंग
ट्रायंगल, ट्रायंगल यूज की हमने कौन सी, ओ एन क्यू, ओ एन क्यू, कौन सी ट्रायंगल यूज की, ओ एन क्यू। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ठीक है ना, ये क्या हो गई भाई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई ना, इस टाइप से, क्यू एन और ओ, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ऑफ एन क्यू का स्क्वायर, यही होगा ना। हाइपोटेन्यूज कर ली हमने, उसका स्क्वायर कर लिया, हाइपोटेन्यूज क्या थी, या फिर ये कह लो रिजल्ट का स्क्वायर, फिर और बेस का स्क्वायर, बेस क्या है, ओ एन है, और परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एन है, ठीक है ना। इसके लिए हमने अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमने पहले, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टियां थी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की। इसी प्रकार की इसकी प्रॉपर्टियां थी, प्रॉपर्टी क्या थी, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया बी। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक साइड को रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी, और ये एक थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना, ये एक थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर देंगे इसी प्रकार से, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हो, इस प्रकार से भी कह सकते हो दूसरी तरह से, कि ये है एक वेक्टर और ये है एक वेक्टर, ये ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, किसके अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका बी, और इसके साथ मैंने किसको जोड़ दिया है, ए के साथ, या सॉरी ए को जोड़ दिया है। तो ये आपको टोटल क्या देगा, रिजल्टेंट आर देगा, रिजल्टेंट आर क्या होगा, ए प्लस बी। मैंने इसी के अंदर भी बताया था आपको, रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो यही अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा हमें, ठीक है ना। अभी देखो ओ एन, ओ क्या है, ओ क्या आपके पास गिवन है, आर का स्क्वायर। अब ओ एन किस किस से मिलकर बना है, ओ एन मिलकर बना है ओपी प्लस पी एन से, प्लस पी एन स्क्वायर से, प्लस ऑफ एन क्यू, एन क्यू। अब देखो वैल्यूज किस किस की है, वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है हमें, ओपी की वैल्यू गिवन है ना, पी एन की गिवन है ना, एन क्यू की गिवन है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ओपी की क्या है, ए प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एन क्यू का स्क्वायर। अब हम देखो वैल्यूज निकालेंगे, ये हो गई भाई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल थीटा है, ये पी है, ये एन है और ये क्यू है, और क्या है, इसकी वैल्यू बी है। अब आपको एक तो ये निकालना और एक ये निकालना है, पहले जो कोई भी निकाल लो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो पहले क्या निकालना है, हम क्या निकाल लेते हैं, एन क्यू, क्या निकाल लेते हैं, एन क्यू। तो आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास के पेपर दिए हैं आपने अभी अभी, मैथ्स के भी, ठीक है ना। तो जो गिवन होता है, जो फाइंड आउट करना होता है, ध्यान से सुनना, जो गिवन होता है और जो फाइंड आउट करना होता है उसमें रिलेशन होती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, और फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो P अपॉन एच क्या हो गया, P और H के बीच में रिलेशन क्या होती है, फर्स्ट क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच। P क्या है, P क्या है, एन क्यू, जो हमें निकालना है वो क्या है, एन क्यू, जो पता है वो क्या है, पी क्यू, ठीक है। तो एन क्यू क्या होगा, पी क्यू साइन थीटा, यही होगा ना,
जो हमें पता हो और जो निकालना उन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। एन क्यू क्या हो गया, पी क्यू साइन थीटा, तो एन क्यू इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। तो एन क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। अभी क्या होगा, हमें क्या निकालना है, पी एन, क्या निकालना है, पी एन निकालना है। डायग्राम रफ नहीं करते हैं, तो पी एन निकालेंगे तो क्या होगा, पी एन बेस है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन, बेस और हाइपोटेन्यूज सेकंड बन गया। तो सेकंड क्या होता है, कोस थीटा, तो क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है पी एन और हाइपोटेन्यूज क्या है पी क्यू, तो पी एन की वैल्यू क्या बन गई, बी कोस थीटा। तो हमने जो दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो दोनों वैल्यू निकालनी है, तो दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे हम, ठीक है ना। पी एन की वैल्यू क्या है, बी कोस थीटा, तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एन क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी क्या निकालेंगे, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो खोल लो इसको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2ab, 2ab कोस थीटा प्लस ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर गॉट इट, ठीक है। अभी क्या देखेंगे, देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी को स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर को स्क्वायर और बी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ये क्या बन गया, 1 बन गया। तो आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab कोस थीटा। तो आपका रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, अंडर द रूट ऑफ स्क्वायर अंडर रूट में ले लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये रिजल्टेंट आ गया। इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अभी देखो एक बार इतना देख लो, फिर बता देता हूं। हमें सबसे पहले ट्रायंगल का यूज किया, हमें रिजल्टेंट निकालना था, हमने एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, रिजल्टेंट उसी से निकलेगा, ठीक है। अभी क्या यूज किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर हमने एन क्यू की वैल्यू निकाली, पी एन की वैल्यू निकाली, देन आर की वैल्यू निकाली। अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेंजेंट। डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेंजेंट। और मैंने आपको बताया भी है, डायरेक्शन निकालने के लिए हमें बीटा यूज किया गया है, ये क्या हो गया, टेंजेंट बीटा, डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर निकालने के लिए टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट बीटा मैंने अभी अभी यहां लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो टेंजेंट क्या होता है, लास्ट वाला टेंजेंट होता है, तो P अपॉन बी। अब बीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एन, और बेस क्या है, ओ एन। क्यू एन की वैल्यू क्या आई थी दोस्तों, पहले लिख लेते क्यू एन, और ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओपी प्लस पी एन। क्यू एन की वैल्यू क्या निकाली थी आप लोगों ने, क्यू एन की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, बीटा, टेंजेंट बीटा, बी साइन थीटा, और ओपी क्या है, ए, प्लस पी एन की वैल्यू क्या निकाली थी, बी कोस थीटा। ये आपके पास क्या आया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम इसी तरह का है क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इसमें कोई भी डाउट लगे आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें,
ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।